अब आप सोचिए, कोई व्यक्ति मरने जा रहा है लेकिन नाचते हुए जा रहा है। हमारी सरकार नाच रहा है, मन में कहता है कि क्या सौभाग्य है मेरा, आज जाऊंगा। निज पराम प्रीतम देखी लोचन सुफल करी सुख पाई हो, सुफल करी सुख पाई। आज जाऊंगा, जिस दिन बाण मारे थे उसके बाद से आज तक देख नहीं पाया। आज अपने प्राण प्रियतम का दर्शन करूंगा मैं, और केवल दर्शन नहीं करूंगा, राम जी को देख करके अपने नेत्र को आज धन्य कर लूंगा मैं। क्या सौभाग्य है। पिछली बार तो केवल राम लक्ष्मण जी मिले थे, पता चला है इस बार सीता मैया भी उनके साथ है। प्रभु के साथ साथ मां का भी दर्शन प्राप्त होगा मुझे। फिर सोचता है, मैंने सुना है क्रोध में भी राम जी यदि मारते हैं ना तो उसको मुक्ति प्रदान कर देते हैं। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, क्रोध से राम जी जिसको मार दे उसको मुक्ति देते हैं। मारीच कहते हैं मैं तो प्रेम से जा रहा हूं, इसमें तो कोई संशय है ही नहीं कि प्रभु मुझे मुक्ति नहीं देंगे। आज अपने हाथ से बाण चलाकर राम जी मुझे मारेंगे, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं। और एक बात बताऊं, मैं हिरण बनकर आगे आगे दौड़ूंगा, अब पीछे पीछे हाथ में धनुष बाण लेके कौन दौड़ेगा? बोलिए राम जी। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण, आगे आगे मैं दौड़ूंगा, पीछे पीछे राम जी दौड़ेंगे। क्या अद्भुत भगवान की कृपा हो गई, पूरा जगत राम जी के पीछे दौड़ता है। आज राम जी मेरे पीछे दौड़ने वाले हैं, मेरे पीछे दौड़ेंगे। और एक बात बताऊं, मैं जब आगे आगे भागूंगा ना, लोग तो उनकी एक झलक देखने के लिए तरसते हैं। मेरा कितना सौभाग्य है, मैं आगे आगे दौड़ूंगा, अब बीच बीच में पीछे मुड़ मुड़ कर राम जी को देख लिया करूंगा। आज कई बार देखने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। धन्य नमो समान। ये कौन कह रहा है? मारीच, जो मरने जा रहे हैं। राम जी मारीच को देखे तो तुरंत बाण नहीं मारे। कथा सुनिएगा, एक पात्र है रामायण में, जयंत इंद्र का बेटा कौआ बनकर आया, सीता मैया की पांव में चोंच से मार दिया था। राम जी चित्रकूट में बैठकर बाण चला दिए, वो भी कुशा का बाण, असली बाण नहीं था, कुशा का बाण था। चित्रकूट में बैठे बैठे चला दिए वो बाण। 3 लोग 14 भुवन घुमाया, किसको? जयंत को। राम जी आज पंचवटी में बैठ के मारते तो क्या मारीच को बाण नहीं लग जाता? लेकिन यदि राम जी तुरंत मार देते तो मारीच की अंतिम इच्छा का क्या होता कि राम जी मेरे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, मैं आगे आगे भाग रहा हूं। उसकी अंतिम इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान धनुष बाण लेके उसके पीछे दौड़ पड़े। बहुत दूर तक राम जी गए। ये क्यों? राम पुनीत प्रेम अनुगामी। ये प्रमाण है। प्रेम आप यदि भगवान को करिएगा तो भगवान आपके पीछे दौड़ेंगे। इसलिए कुछ न करिए, भगवान को केवल प्रेम करिए। कैसे करें महाराज? अपने जैसा प्रेम करिए। एक शिष्य अपने सद्गुरुदेव भगवान के पास जाकर कहा, गुरुदेव मैं जीवन में भक्ति प्रारंभ करना चाहता हूं, उसके लिए क्या करना होगा? गुरु जी बोले, इधर आओ मेरे पास आके बैठो। पास बुलाकर शिष्य को गुरुदेव भगवान बिठाए। बोले, ये बताओ घर में कितने लोग हो? बोला, 4 लोग हैं गुरुजी, मैं हूं, मेरी पत्नी है और 2 बच्चे हैं मेरे। अच्छा,
भोजन कितने लोगों का बनता है घर में? 4 लोगों का बनता है गुरुजी। और जन्मदिन मनाते हो, कितने लोगों का मनाते हो? 4 लोग का गुरुजी। कपड़ा लाते हो, 4 लोग का कपड़ा हर साल में 2-3 बार खरीदते हैं गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि तुम भक्ति प्रारंभ करना चाहते हो ना? जी गुरुदेव। बोले मेरी बात याद रखना, आज के बाद यदि तुमसे कोई पूछे कि घर में कितने लोग हैं, 4 लोग मत कहना, कहना 5 लोग हैं। पूछा वो 5वां कौन है गुरुदेव? बोले तुम्हारे घर के ठाकुर जी। तुम्हारी भक्ति इसलिए प्रारंभ नहीं हो पा रही है कि तुम ठाकुर जी को घर का सदस्य मानते ही नहीं हो, तुम उनको मूर्ति मान के बैठे हो। जिस दिन से ठाकुर जी घर के मेंबर बन जाएंगे, अपने साथ ठाकुर जी का भोजन बनने लगेगा, अपने जन्मदिन के साथ हम घर में ठाकुर जी का उत्सव मनाने लगेंगे, अपने साथ हम ठाकुर जी का वस्त्र लेकर के आएंगे, उसी दिन से हमारे जीवन में भक्ति प्रारंभ हो जाएगी और फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भगवान आपके घर में प्रकट होकर आपको दर्शन देंगे। यह है राम पुनीत प्रेम अनुगामी। राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है कुछ? गुरुदेव ने कहा महाराज राम पुनीता प्रेमया महाराज आप मुहूर्त पूछ रहे हैं, मैं कह रहा हूं मुहूर्त पर राम का अभिषेक नहीं होगा। महाराज बोले क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मैं सत्य कह रहा हूं, मुहूर्त पर राम का अभिषेक नहीं होगा। जिस समय आप अभिषेक कर देंगे वही श्रेष्ठ मुहूर्त बदल जाएगा। इसलिए तुरंत करिए, बेगी विलंब न करिए। नृपसाजी सबुई समाज सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। जिस क्षण आप राम का अभिषेक करेंगे वही समय श्रेष्ठ मुहूर्त में बदल जाएगा। तुरंत करिए। कब करिए? बोलिए। शीघ्र करिए, तुरंत। लेकिन चक्रवर्ती जी ने सोचा गुरु जी तो ठीक ही कह रहे हैं, परंतु मैं अब आज नहीं करूंगा, कल प्रातः काल करूंगा। कब करूंगा? कल। और इसी कल ने महाराज को बेकल बना दिया। रात भर में ही सारी रचना बन गई। और मैं आपको निवेदन करूं एक बात, राम जी के बन जाने में मेरी मां कैकेयी का कोई अपराध नहीं है। मां का तो कोई दोष ही नहीं था। वो तो मां ने जो कुछ भी किया राम जी के कहने पर किया। अब इसको गंभीरता समझिएगा। और आपको मैं क्या कहूं, हम कथावाचक लोग, हम जो कथा गाते हैं, हम कथावाचक लोग इस पीठ पर बैठकर और मां कैकेयी को न जाने क्या क्या न सुनाते हैं। देखिए, आप यदि परीक्षा में 100% नंबर से पास हो जाएं तो आपकी उपलब्धि को भुनाने के लिए बहुत लोग लाइन में मिलेंगे। हम ही तो पढ़ाए थे उनको, हम ही पढ़ाए थे उनको। लेकिन यदि भगवान न करे कोई फेल हो जाए तो कोई कहने वाला नहीं है कि हम ही उनको पढ़ाए थे। आपके लिए जीवन में जो कलंक लेने को तैयार हो जाए, आपके लिए वो भगवान के समान है, उसका सदैव आदर करिए। असफलता को कोई नहीं ओढ़ता, कोई नहीं ओढ़ता। मां कैकेयी ने जो कुछ भी किया राम जी के कहने पर किया। ऐसा कुकृत्य किया जग में जिस कृत्य ने विश्व को बाम बना दिया।